हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईटी सेक्टर से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। आईटी सेक्टर में ये पेनी स्टॉक है, ज्यादा सेक्टर के इस स्टॉक का ज्यादा प्राइस है नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है और मैनेजमेंट जिस तरीके से बुलिश है इस अपनी कंपनी को लेकर के, तो आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक है वाकई बहुत अच्छी रैली दिखा सकता है। कंपनी का नाम है 3i इन्फोटेक। आप देख सकते हैं 3i इन्फोटेक 1993 में ये कंपनी स्टेब्लिश्ड हुई थी। 3i इन्फोटेक has been committed to driving business across value multiple industry verticals. 3i Infotech today has emerged as a leading name in propelling the current wave of digital transformation initiatives. जिस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक वेव चल रही है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक लहर चल रही है, कोरोना की वजह से काफी जो कंपनीज हैं अब जान गई हैं कि जब तक हम अपनी कंपनी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करा लेंगे, जब तक हम आगे के लिए फ्यूचर में हम अपनी पेस नहीं पकड़ पाएंगे, गति नहीं पकड़ पाएंगे, हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। तो हर कोई ऑफलाइन से अब ऑनलाइन में आना चाहता है। हर कंपनी एक अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस अपना रखना चाहती है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकें। When deep domain expertise across BFSI, healthcare, manufacturing, retail and government sectors to drive digital transformation driven by a number of emerging technologies, be it artificial intelligence, blockchain, robotics, process automation, low code development, internet of things, cloud computing और machine learning। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का और साथ ही साथ क्लाउड का, तो आने वाले टाइम में ये छोटी छोटी जो कंपनी है ये भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाती हुई दिखेंगी। इनको भी अच्छे खासे ऑर्डर आने वाले टाइम में मिलते हुए दिखेंगे। कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है आप देख सकते हैं। कंसल्टिंग, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ आप देख सकते हैं इनकी जो सर्विसेज हैं। कंसल्टिंग वाली सर्विस प्रोवाइड करा रही है, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सर्विस, डेटा एंड एनालिटिक्स सर्विस, क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ब्लॉकचेन सर्विसेज। तो कंपनी आप देख सकते हैं बेहतरीन कंपनी आने वाले टाइम में ये बन सकती है। धीरे धीरे जिस तरीके से ये आगे परफॉर्मेंस दिखाती हुई ये कंपनी दिखेगी, क्योंकि इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपको इसमें अगर पैसा अगर बनेगा तो बेहतरीन पैसा आने वाले टाइम में बनता हुआ दिखेगा, और बहुत ही छोटा सा के स्टॉप लॉस लगा के अच्छी खासी क्वांटिटी में आप इसके शेयर को आप परचेज कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो, इनके शेयर ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं इस समय पे अच्छी खासी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, और इनको आगे एक फायदा भी मिलता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से ये कंपनी जिस इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रही है, जिस इंडस्ट्रीज को ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, देख सकते हैं आप जो कंपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जिसमें आप देखेंगे एम्फेसिस है, इंफोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, टाटा टेक महिंद्रा है, एंड साथ के साथ एचसीएल टेक है। तो वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं एक मेन की रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, अर्थव्यवस्था हमारी जो है फाइनेंशियल से जुड़ी हुई है। तो फाइनेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा यूज होती हैं और हर घर में ये यूज होती ही होती हैं। तो इनके लिए ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। एंड देखेंगे कोर कॉम्पिटेंसीज कंपनी की, द फोकस ऑफ आवर सॉल्यूशंस portfolio is to enable banks reinvent their business model by offering optimized pricing, providing ease of banking and ensuring exemplary customer experiences through digitally enabled financial products. We do this by employing a strong design thinking philosophy that enables team to collaborate and partner with customers in a rapid, iterative mode of facilitates prototyping, experimentation and continuous improvement with a single focus। तो देख सकते हैं कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है इनके लिए। Each one of our solution is powered by the latest technology including big data, blockchain, OCR, machine learning, NLP, RPA, voice to text conversion and omni channel प्लेटफॉर्म्स। देख सकते हैं आप कंपनी जिस तरीके के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है। कस्टमर एक्सपीरियंस, ईएक्स चैनल इनोवेशन, डिलिनेटेड सर्विसेज, को इनोवेशन, मोमेंटा, फ्लेक्सिवी, हाइब्रिड नेक्स्ट, ये इनके सॉल्यूशन हैं।
ये इस तरीके से सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड कराती है एज अ 360 डिग्री अप्रोच द कस्टमर एक्सपीरियंस सॉल्यूशन फ्रॉम 3i Infotech leverages our consulting, rationalization, integration and development and delivery practices enabling buy-in बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंटरप्राइजेस। एंड दूसरी जो इंडस्ट्री है कंपनी जिस पर फोकस करे हुई है इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस का सेक्टर बहुत ही वाइड रेंज का सेक्टर है इंडिया में भी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कंपनी इसके लिए भी इन सेक्टर्स को भी अपनी आईटी सेक्टर इन सेक्टर्स को भी अपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, देख सकते हैं जिसमें the objective of our solution provide is to help insurance companies and healthcare providers spend less time on operations and focus more on innovation, growth and ensuring enhanced customer experiences। and साथ के साथ कंपनी अगर आप देखेंगे और एक इंडस्ट्री को अपनी गवर्नमेंट को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर को। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी द फोकस ऑफ आवर सॉल्यूशन पोर्टफोलियो to empower government departments deliver uninterrupted citizen service while making the most of available budgets and existing legacy system। तो देख सकते हैं कंपनी इनके लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट को। एंटरप्राइज के लिए भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है पावरिंग डिजिटलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन विद कंसल्टिंग एक्सपर्टीज एंड इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस। एंटरप्राइज के लिए भी कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है जिसमें आप देखेंगे रिटेल, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव। Our services offerings which cater to a wide variety of industries represent a confluence of domain expertise। देख सकते हैं कंपनी जिसमें आप देखेंगे रिटेल, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव। तो देख सकते हैं बेहतरीन कंपनी आगे आने वाले टाइम में ये बनती हुई दिख सकती है। गवर्नमेंट का भी जो फोकस आया है, गवर्नमेंट ने जो रिजल्ट के बाद में जो एक अभी बोला है तो उसकी कमेंट्री में आपके सामने रखता हूं, देखेंगे 3i Infotech charters a new growth path through digital and cloud first focus। देख सकते हैं 3i Infotech is positioning itself to be a future ready enterprise through a multi-pronged approach of invent, incubate, innovate based on a digital and a cloud first approach। The co-generative services solution oriented company will help in accelerating technology and product startup across the ecosystem with strong tailwinds supporting its business and growth levers in place। The company looks to achieve an organic revenue growth $1 billion by 2030। The company with the agility to a startup and backed by high performing team aims to achieve this by creating products, platforms and services for its clients that harness the power of 5G in edge computing। तो 5G के आने से इन टेक्नोलॉजी की जो कंपनी है इनको और अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। जो कंपनी जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, आईटी कंसल्टिंग प्रोवाइड कराती हैं, उनके लिए और बेहतरीन फायदा आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप जो कंपनी ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करा रही है 5G इन एज कंप्यूटिंग, कोजेनेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन। The new proposition at 3i Infotech is to create a future where digital transformation and business process management coverage and where technology and automation execute strategies at the highest efficiency। तो growth oriented है company, the growth oriented and now debt free company aims to be a partner of choice for clients looking to transform their digital strategy and disrupt their niche and automation। तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास में अगर 2-3 अगर बड़े अगर कुछ क्लाइंट अगर इनको मिल जाते हैं तो ये कंपनी अच्छे खासे ग्रोथ पेस पे आ जाएगी और आने वाले टाइम में ये कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने के लिए सक्षम हो जाएगी। थॉमसन पी ज्ञानम मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं बोल रहे हैं 3i Infotech द कंपनी न्यूली अपॉइंटेड लीडर and under whose dynamic leadership 3i Infotech is poised for the next phase of growth। बोल रहे हैं 3i Infotech is at the cusp of a new growth story and our aim is to be a one-stop digital transformation resources for our global clientele with a customer-first approach and human-centric outlook as we step into new decade of 5G data and technology। 3i Infotech envision
being the steady force to lead our clients into the new dawn of digital business services. I am a strong advocate of the fact that what worked for the last decade will not work in future unless we realign ourselves to digital transformation. देख सकते हैं कंपनी जिस तरीके से आगे इनको एक अपने मैनेजिंग डायरेक्टर जो मिले हैं उनकी देख रेख में, उनकी लीडरशिप में ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करके दिखा सकती है. वी आर लुकिंग टू रन, ग्रो एंड बिल्ड. Run with the existing services, grow with disrupting digital, and build with the differentiator. We look at positional digital inside our LTRE solution stack. Work on security as a service. We want to think like a startup with a huge backing of our existing customers base to whom we offer our cloud first digital insight services and work with strategic partners to build a business. देख सकते हैं कंपनी जिस तरीके से ये आने वाले टाइम में काम करती हुई दिखेगी और देख सकते हैं इनके पास में 4000 का एम्प्लॉयज का एक अच्छा खासा एक पूल है. 4 कॉन्टिनेंट्स में कंपनी की प्रेजेंस है एंड कंपनी का जो आप देखेंगे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो राइज हुआ है 1652% का राइज आपको देखने को मिलेगा. देख सकते हैं आप 3Infotech continues to expand its footprints in its current markets and is now increasing its focus on advanced market. इनको भी काम आगे आने वाले टाइम में बेहतरीन देखने को मिलेगा जिस तरीके से ये अचीव करना चाहते हैं 2030 तक $1 बिलियन का रेवेन्यू. और आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर की तो बहुत ही बेहतरीन एक परफॉर्मेंस रहने ही वाली है. बड़ी जो कंपनी है, लार्ज कैप मिड कैप जो कंपनी है वो तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगी ही करेंगी, लेकिन ये जो कंपनी है ये पेनी स्टॉक्स जो हैं और ये जो स्मॉल कैप कंपनी है, ये माइक्रो कैप जो कंपनी है, ये भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखेंगी 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद में. और ये कंपनी बाकी आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस दिखा सकती है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3Infotech Limited says its aim to achieve organic revenue growth $1 billion by 2030 by creating products, platforms, and services for its clients, leveraging technologies like 5G in edge computing. तो देख सकते हैं जो इनके जो क्लाइंट्स हैं उनको और आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी, आने वाले टाइम में जो प्रोडक्ट्स बनाते हुए दिखेंगे, जो प्लेटफॉर्म बनाते हुए दिखेंगे, उनसे ये कंपनी अपने जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करते हुए दिखेगी. और एक अच्छा खासा रेवेन्यू ये कंपनी 2030 तक जो इनका एम है उसको ये सस्टेन करती हुई दिखेगी. बहुत ही बेहतरीन कंपनी. हमारे इंडिया से क्या अच्छी खासी डिमांड आप देख सकते हैं, रोबस्ट डिमांड देखने को मिल रही है. एक्सपेंड इकोनॉमी टू प्रोपल ग्रोथ, local demand, strong growth in demand for export for new verticals. Artificial intelligence and machine learning will contribute $1 trillion to Indian economy by 2035. IT spending in India is projected to increase by 6% to reach $81.9 by 2021. ग्लोबल फुटप्रिंट से अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, पॉलिसीज के सपोर्ट मिल रहे हैं कंपनीज को. हमारी मार्केट साइज आप देखेंगे तो किस तरीके से बढ़ रही है. आईटी इंडस्ट्री हमारी सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है आईटी सर्विसेज, फिर बीपीएम, फिर ER&D एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की जो है सर्विसेज आप देखेंगे उनसे सेक्टर से रेवेन्यू मिलता है सबसे ज्यादा. की ट्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ इन एक्सपोर्ट रेवेन्यू उससे भी बढ़ता हुआ दिख रहा है. और इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं, मेक इन इंडिया, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, सिंप्लीफाइड अदर सर्विसेज प्रोवाइडर गाइडलाइंस, तो कंपनी आगे एक परफॉर्मेंस अच्छी खासी दिखा सकती है. इंडिया से भी और बाहर से भी इनको ऑर्डर मिलते हुए दिख सकते हैं. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो लहर है ये भी कंपनी अपने अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आ सकती है. देखेंगे ये कंपनी का जो शेयर है बिल्कुल डाउन पड़ा हुआ है और आप देखेंगे यहाँ पे सेक्टर पी के जस्ट पास इनका जो पी रेशो बहुत ही नीचे है. मतलब अगर अच्छी खासी इनका जो रेवेन्यू आने वाले टाइम में जनरेट होता हुआ अगर दिखता है और ये सस्टेन अगर होता हुआ दिखता है तो ये शेयर भी अपना एक अच्छी खासी लंबी छलांग लगाता हुआ दिखेगा. जिस तरीके से मैनेजमेंट पे भरोसा करके इस शेयर को आप परचेज कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको बिल्कुल इस पर अभी ध्यान नहीं देना है. हालांकि शॉर्ट टर्म से धीरे धीरे आप अपना जो है वो लॉन्ग टर्म बना सकते हैं. लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अभी चार्ट बिल्कुल ही बेकार है. जब तक ये 100 के ऊपर नहीं निकलेगा, जब तक ये बिल्कुल भी अपने लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रेंज में नहीं गया है. लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से मेरे को मेन जो फोकस है अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से है. और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो ये शेयर जो है ये देखेंगे आप
तो ये वाली जो लाइन है, जो 1 जनवरी 2018 में जो थी हाई, उसके आसपास, उसके ऊपर ये शेयर निकल चुका है। यहाँ का इसने ब्रेकआउट दे दिया है 1 जनवरी 2018 का, तो करीब-करीब 3 साल का इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस शेयर को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये शेयर 2020 से अच्छा खासा ऊपर गया है, और ऊपर जाने के बाद में शेयर फिर 2021 में इसने थोड़ा सा नीचे भी गया है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये शेयर का मैं आपको बता दूं, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर इस शेयर को परचेस करना है, तो ये वाला मैं बेस प्राइस एक लेके चलूंगा, ये वाले इस लो को लेके, और ये इन्होंने जो रिसेंटली हाई लगाया है, देखते हैं इस शेयर को आप कहाँ परचेस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप 38.2% के रेजिस्टेंस के ऊपर है, जो इनकी बिल्कुल बुलिश ट्रेंड की रेजिस्टेंस के ऊपर अभी शेयर काम कर रहा है करीब 2 हफ्तों से। और ये वाली जो कैंडल बनी है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, बहुत ही सॉलिड ग्रीन कैंडल बनी है। इसके बाद में रेड कैंडल देख सकते हैं आप, इसने काटा नहीं है इसको। और यहाँ ये वाली भी जो ग्रीन कैंडल बन रही है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक जो कैंडल जो बनेगी वो क्या परफॉर्मेंस आगे दिखाती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है जिस तरीके से मैनेजमेंट की कमेंट्री है, ये शेयर यहाँ से अच्छी खासी एक छलांग लगाता हुआ नजर आएगा। तो शेयर को आप 8 रुपए 35 पैसे पे या 8 रुपए 50 पैसे पे आप इस शेयर को परचेस करके चलें। और नीचे आपको जो एक स्टॉप लॉस इसमें जो लगा के रखना है, वो आपको लगा के रखना है करीब करीब 7 रुपए का। आप 7 रुपए का इसमें एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, और 8 रुपए 50 पैसे पे आप इसे परचेस करें। 8 रुपए 50 पैसे पे परचेस करके 7 रुपए का नीचे के स्टॉप लॉस लगा के चलें। ये शेयर जिस तरीके से मेरे को लग रहा है, 7 रुपए पे अगर आप इसका स्टॉप लॉस लगा के अगर चलते हैं, तो आने वाले टाइम में ये शेयर आपको यहाँ से करीब करीब 1 से 1.5 महीने का, अगर मैं आपको बताऊं, 1 से 1.5 महीने का मेरा जो इस पे नजरिया है, मैं आपके सामने रखता हूं। ये यहाँ से करीब करीब, क्योंकि इसने ये वाली तो रेजिस्टेंस को काट ही दिया है, इस वाली हाई को काट दिया है जो 2018 में लगा था। अब ये अगर इसको क्रॉस करेगा, जो इनका जो हाई बना है करीब 10 रुपए के करीब आसपास का, तो ये शेयर यहाँ से करीब करीब इस वाले हाई को काटता हुआ नजर आएगा, जो आपका बना हुआ है ये 16 रुपए के, 13.5 रुपए के आसपास। तो आप 13.5 रुपए तक के लिए, आप नेक्स्ट क्वार्टर तक के लिए, आप 13.5 रुपए तक के प्राइस के लिए आप इसे परचेस कर सकते हैं। धीरे धीरे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, और इसको आप ऊपर के ऊपर आप इसे चलने दें शेयर को। धीरे धीरे आप इसमें सिप के थ्रू इसमें आप पैसा लगाएंगे तो और बढ़िया रहेगा। एक एक क्वार्टर के रिजल्ट देखें, फिर पैसा लगाएं, फिर क्वार्टरली रिजल्ट देखें, फिर पैसा लगाएं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये शेयर की आपको परफॉर्मेंस नजर में आएगी कि ये शेयर आने वाले टाइम में, मुझे जैसा लगता है कि आने वाले 5-6 साल के अंदर ये ट्रिपल डिजिट में भी पहुंच सकता है। आने वाले 3-4 साल में ये ट्रिपल डिजिट में ये शेयर पहुंच सकता है। देख सकते हैं आप 10 की इसकी कंपनी की जो है वो फेस वैल्यू है, एंड साथ के साथ 3 की ईपीएस है, एंड आप देखेंगे तो 4.5 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है। अभी कुछ भी नहीं है ये शेयर, लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये जो मैनेजमेंट बोल रहा है, अगर ये खरा उतरता है, अगर ये ऐसा परफॉर्म करता है, तो ये शेयर के भाग बदल सकते हैं। बोनस आप देखेंगे तो 1 रेशो बनकर 2007 में बोनस भी दिया है। तो देख सकते हैं आप ये क्या गजब का इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। मार्च 2021 में 434 करोड़ का रेवेन्यू, 24 करोड़ से 434 करोड़ का रेवेन्यू इसने जनरेट किया है। तो देख सकते हैं ये आगे किस तरीके से आपको परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखा सकती है। बेहतरीन इनके भाग बदल सकते हैं इस कंपनी के। तो आप जरूर इसे अपनी एक पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। कुछ समय के लिए ही अगर आपको रखना है तो आप उसके लिए भी रख सकते हैं। 52 रुपीज की आरओई ये कंपनी जनरेट कर रही है, एंड इनके पास में डेप्ट भी कंपनी धीरे धीरे उतारती हुई नजर आएगी। न्यू मैनेजमेंट के साथ में अब काम कर रही है, न्यूज मैनेजिंग डायरेक्टर इनको मिल गए हैं, तो ये कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हुई आगे नजर आ सकती है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।